हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंकित चौधरी एजुकेशन। और आज की क्लास में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आने वाले जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके नेमिंग को डिस्कस करेंगे, यानी कि हम नोमेनक्लेचर की बात करने वाले हैं। यार लास्ट क्लास में हमने नोमेनक्लेचर का पर्पस समझा था और नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं एक बेसिक आइडिया लिया था। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप किसी भी दिए हुए कंपाउंड को नेमिंग के तौर पे कर पाओगे, यानी कि उसकी नेमिंग कर पाओगे। तो राइट, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ आती है प्रीफिक्स। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रीफिक्स, और दूसरी चीज़ आती है सफिक्स। ये दो इंग्लिश के वर्ड है। अब इनका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी के आगे कुछ लगाते हो तो वह है प्रीफिक्स, और अगर पीछे कुछ लगाते हो तो वह है सफिक्स। ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इनको समझ लिया, आधी नेमिंग आपको आ गई। देखिए, सफिक्स का बेसिक मतलब है कि जो लॉन्गेस्ट चेन है, जो अपना लॉन्गेस्ट चेन है वो कैसा दिखता है। अगर मान लीजिए लॉन्गेस्ट चेन सिंगल बॉन्ड वाला है तो वहाँ पे आंसर एन से ख़त्म होगा। अगर लॉन्गेस्ट चेन एग्जाम्पल सिंगल बॉन्ड है, एग्जाम्पल के तौर पे वो अल्केन है, तो जो भी आपकी नेमिंग होगी वो एन पे ही ख़त्म होगी। 4 कार्बन की है तो ब्यूटेन हो जाएगी, 5 कार्बन की पेंटेन, बट ख़त्म एन पे ही होगी। राइट, ओके। दूसरी चीज़ होती है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स की ज़रूरत ज़्यादातर तब आती है हमारे सामने जब हम किसी सब्सटीट्यूट या किसी फंक्शनल ग्रुप इनको नेम कर रहे होते हैं। अब इस केस में देखा जाए तो हमारे पास 3 और 2 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, तो हमारा आंसर जो आएगा वो पेंटेन आएगा। राइट, तो यार यहाँ पे एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो इस केस में हम बात करेंगे अगर सफिक्स की तो वो 5 कार्बन है और सब सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो आंसर यहाँ पे एन तो रहेगा, बट 5 की वजह से हो जाएगा पेंट पेंट, और फिर आएगा एन। राइट, अभी जो एन है ना, एन हमारा सफिक्स है। अब प्रीफिक्स क्या होगा यहाँ पे? प्रीफिक्स के लिए आपको इसके फंक्शनल ग्रुप और साथ में ये एक और ब्रांच जो है, इन तीनों का जिक्र करना पड़ेगा। तो आप समझ गए, जो लॉन्गेस्ट चेन होता है, जो मेन चेन होता है, वो सब सफिक्स की वजह से नेम किया जाता है, और बाकी जितने भी इसके ब्रांच्ड है, और चाहे फंक्शनल ग्रुप हो चाहे तो अल्काइल ग्रुप हो, वो प्रीफिक्स में काउंट होता है। एक बार फिर से, सफिक्स मेन चेन का पार्ट होता है और प्रीफिक्स या तो ब्रांच्ड होता है या फिर कोई और चीज़ इंटरलिंक होता है उससे। इस चीज़ को आधार मान के आइए नेमिंग की शुरुआत करते हैं। देखिए, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। अल्केन यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले, इनकी नेमिंग कैसे की जाएगी? इनकी नेमिंग में जो भी सफिक्स होगा वो होगा एन। राइट, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स इसका एन होगा। अब प्रीफिक्स डिपेंड करता है कि क्या आएगा, इसलिए यहाँ पे प्रीफिक्स के लिए कुछ प्रॉपर बताया नहीं गया। अब आप देखो यहाँ पे जो मीथेन है सिंगल बॉन्ड है, तो जो भी एक इसमें एक कार्बन होगा, यानी कि CH4 जो है ये मीथेन होता है। तो इसकी नेमिंग कैसे की गई? एक कार्बन है तो हमने लिख दिया मेथ, और हर जगह सिंगल बॉन्ड तो हमने लिख दिया एन। तो इस तरीके से हो गया मीथेन, जो कि किसका पार्ट है? ऑब्वियस सी बात है, ये अल्कीन का पार्ट है। अल्कीन मतलब सिंगल बॉन्ड का पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड डिस्कस करते हैं इथेन। इथेन के अंदर अगेन सेम चीज़ है कि भाई कार्बन की संख्या बढ़ गई है मगर बॉन्ड तो सिंगल ही है, तो सिंगल बॉन्ड है तो ये हो गया इथेन। फिर आते हैं प्रोपेन। ओके, प्रोपेन की बात करते हैं। प्रोपेन के अंदर अगेन 3 कार्बन है और बॉन्ड तो वहाँ भी सिंगल ही है। तो आप समझ गए अल्केन की नेमिंग कैसे की जाती है। चलिए नेक्स्ट हम जंप करते हैं, ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन। यार मान लो कि अल्केन ही है बट उसमें कोई ब्रांच आ गया, तो उसकी नेमिंग कैसे करेंगे? अब जिक्र होगा यहाँ पे प्रीफिक्स का। यस, अब प्रीफिक्स की बारी आ गई। यहाँ तो हम केवल केवल सफिक्स से काम चला रहे थे, जो भी ये एन एन था ये सब सफिक्स था, बट अब हमारे सामने प्रीफिक्स भी आ गया। दिस इज द प्रीफिक्स, दिस इज ब्रांच्ड, बट इसकी नेमिंग प्रीफिक्स के तौर पे की जाएगी। राइट, जो ब्रांच होता है ना वो किसकी वजह से आता है? प्रीफिक्स की वजह से। मतलब नेमिंग में कौन उसको लेके आता है? प्रीफिक्स लेके आता है। तो चलिए, अब ये स्ट्रक्चर जो है आपके सामने, स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। ओके, लेट मी रब। ओके फाइन, तो इस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा 2 3 4 कार्बन है और एक कार्बन जो है वो ब्रांच्ड है। तो यार इसकी नेमिंग कैसे की जाएगी? सबसे पहले जो भी ब्रांच्ड होता है उसको आप लीस्ट नहीं, उसको आप मोस्ट प्रेफरेंस दीजिए। मोस्ट प्रेफरेंस और लीस्ट नंबर। अब लीस्ट नंबर मैं इधर से करूँगा तो इसको 3 मिलेगा, बट इधर से करूँगा तो 2 मिल जाएगा, तो मुझे इधर से करना चाहिए। तो इसकी नेमिंग जब करेंगे तो नंबरिंग, तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा। तो आपका जो ब्रांच है वो कहाँ मौजूद है? 4th पे मौजूद है। ओके, तो यहाँ पे लिख लीजिए 4। उसके बाद ब्रांच कैसा है? अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल में भी कैसा वाला? मेथ वाला, एक कार्बन वाला।
तो ये हो गया 4 मिथाइल। ओके, और लॉन्गेस्ट में कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, तो 4 मिथाइल पेंटेन। ध्यान से देखिए, 5 है, 3 तो 5, यस। तो ये आ जाएगा पेंट, और हर जगह कैसे बाउंड है? सिंगल, तो पेंटेन। तो इसका पूरा नाम हो गया 4 मिथाइल पेंटेन। समझ में आ गया? चलिए अब हम दूसरी नेमिंग करते हैं ब्रांच के अकॉर्डिंग ही। देखिए इस वाले के अंदर आप नोटिस कीजिए, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6। यहाँ एक थोड़ा सोचने वाली बात है कि अगर मैं ऐसे लेके चलूँ तो हमारे पास कितने कार्बन का चेन आता है? लॉन्गेस्ट 6 का। एक कार्बन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठा यहाँ। अगर मैं ऐसे लॉन्गेस्ट मानूंगा तो मेरे पास ब्रांच क्या बन जाएंगे? ये और ये मेरे पास ब्रांच बन जाएगा उस केस में, राइट। चलिए तो हम ऐसे ही मानते हैं ताकि हमारे लॉन्गेस्ट चेन में ज़्यादा कार्बन आ जाए, इसके लिए। तो इसे रब किया, फाइन। अब देखिए 1 1 2 3 4 5 6। तो यार ये दोनों जो है ना, ये दोनों, इन दोनों को हम कहेंगे यहाँ पे ब्रांच्ड। ठीक है, अब इनकी पोजीशन हमें मिनिमम करनी चाहिए, ठीक है, लीस्ट पोजीशन। तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से शुरू करते हैं 1 2, तो इसको 2 मिलता है, 3 4, इस वाले को 4 मिलता है। अगर आप यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3, इसको 3 मिलता है, 4 5, इसको 5 मिलता है। तो इधर से करने में भलाई है, क्योंकि इधर से करेंगे तो इसको 2 मिलेगा, इसको 4 मिलेगा। तो चलिए हम यहाँ पे नेमिंग कर दिए। अब हम इसको देंगे 2, दूसरे वाले को देंगे 4, फिर हो जाएगा डाई, क्योंकि 2 बार सेम ही चीज़ प्रेजेंट है, और वो सेम चीज़ क्या है? मेथ। तो डाई मिथाइल। देखिए ये भी मैथ था, ये भी मैथ था, और क्योंकि ब्रांच्ड है दोनों के दोनों, तो मिथाइल मतलब अल्काइल ग्रुप से बिलोंग करेंगे। 2 और ये 2 पे प्रेजेंट है, ये 4 पे प्रेजेंट है, और 2 बार है तो डाई वर्ड यूज़ कर दिया। तो 2 4 डाई मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में क्या है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 कार्बन है तो पेंट, ठीक है। ओ सॉरी, हेक्स। तो ये आ जाएगा आपका हेक्स, और हर जगह सिंगल बॉन्ड, तो ये हो गया हेक्सेन। यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है सफिक्स को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रीफिक्स को। तो यार यहाँ पे कुछ नेमिंग थी ब्रांच चेन के ऊपर, उसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं नीचे। देखिए अब अगर मान लीजिए कि आपका मीथेन कल को ब्रांच में आ जाए, CH3 बन के आ जाए, तो उसका नाम मीथेन नहीं रहेगा, मिथाइल हो जाएगा। सिमिलरली इथेन की बात की जाए तो उसका नाम मिथाइल हो जाएगा। यानी कि ब्रांच में आने के बाद वो अल्काइल ग्रुप से, YL ग्रुप से बिलोंग करने लग जाते हैं। तो यार ये ब्रांच की नेमिंग है। इसी तरीके से एक और हम स्पेशल केस समझेंगे